गरीब मछुआरा। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति मछली पकड़ने का काम करता था। वो सुबह उठकर जाता और मछली पकड़कर लाकर बाजार में बेचकर कुछ पैसे लाता, जिससे दोनों का घर परिवार चलता था। लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके पति से कोई भी मछली जाल में नहीं फंस रही थी। तभी रोहन अपनी पत्नी से कहता, अरे भाग्यवान, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आजकल तो मछलियाँ फंस ही नहीं रही है। घर परिवार कैसे चलेगा? अब सब ऊपर वाले के हाथ में ही है। घर से बाहर जाते जाते रोहन सोच रहा था कि पता नहीं आज भी मछलियाँ पकड़ पाऊंगा या नहीं। वो नदी में चला गया, लेकिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। वो अपने दोस्त सोहन के पास आया। अरे सोहन भाई, क्या बताऊं, आजकल तो नदी में एक भी मछली नहीं फंस रही। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे हाँ हाँ, मैंने भी इस नदी के बारे बहुत सुना है। क्यों ना हम दोनों उसी नदी में जाएं और खूब सारी मछलियाँ लेकर आए। रोहन और सोहन दोनों ने आपस में बातें की कि कल सुबह वो दोनों उस नदी में जाएंगे और मछली पकड़कर बाजार में बेच देंगे, जिनसे उनका घर परिवार फिर से पहले की तरह सामान्य हो जाए। दोनों ने बातें की और फिर सोचा क्यों ना अब जल्दी से अपने अपने घर को चला जाए, ताकि थोड़ा आराम करने के बाद हम सुबह सुबह उठकर मछली पकड़ने के लिए जाए। रोहन ने सोहन को बाय कहा और फिर अपने घर की ओर चलने लगा। और चलते चलते वो कल के बारे में ही सोच रहा था कि कल खूब सारी मछलियाँ पकड़ूंगा और फिर उसे बेचकर अपनी बीबी को खुश कर दूंगा। इधर रोहन मछलियाँ का डांग लेकर अपनी बीबी से कहने लगा, अरे भगवान से प्रार्थना करो कि आज खूब सारी मछलियाँ पकड़ पाऊँ, ताकि उन्हें बेचकर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा अच्छा खाने का इंतजाम करूं। वैसे भी हमारे घर में कितने दिन से अच्छा खाना नहीं बना। रोहन अपनी पत्नी को बोलकर मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह ही चला जाता है और अपने दोस्त सोहन के पास जाकर कहता है, चलो दोनों नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े। वो दोनों नाव में मछली पकड़ ही रहे थे कि तभी एक मछली अचानक से उसके नाव पर अपने आप ही आ गई। अरे भाई सोहन, देखो कितनी बड़ी मछली है। ये तो अपने आप ही हमारे नाव में आ गई। लगता है आज भगवान भी हमसे बहुत खुश है। क्यों ना इसे बेचकर हम पैसा कमाएं। और नाव को किनारे ले आए। तभी उन्हें कुछ दिखा। दोनों ने देखा जमीन के किनारे दो आदमी गिरे हैं। एक का गर्दन कटा हुआ है और एक ऐसे ही बेहोश पड़ा है। सोहन ने जाकर उसे उठाया। भाई, आप कौन है? कौन है? आपके साथ क्या हुआ है? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे अरे, मेरा नाम रमेश है। मैं दूर के गांव से आ रहा था। मेरे पास ये सोने की असरफियाँ थी और ये एक चोर है। इसने मेरे पैसे चुराने के लिए मुझे मारना चाहा और खुद ही चाकू का निशाना उसके गले पर लग गया। इस तरह से मेरी जान बच गई। शुक्रिया, आप लोगों की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। रोहन ने कहा, अरे नहीं नहीं भाई, आपको हमने नहीं, इस मछली ने बचाया है। इस मछली ने ही हमें यहाँ तक लेकर आया है, क्योंकि हम तो इसे पकाकर खाने वाले थे और फिर हमने आपको देखा।
उस आदमी ने उन दोनों को अपनी पैसों से भरी एक पोटली दे दी और फिर तीनों नाव में बैठकर अपने अपने घर को जाने लगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब।